जय हिंद, जय भारत। मेरे भारतवासियों, आजकल देश में एक जांच हो रही है। लोगों के वोटों की जांच एसआईआर हो रही है। तो एसआईआर तो 10 साल पहले जब हुआ था एसआईआर, उसमें जो है जब वो डाटा दिखा रहा है जिस हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम लोगों का था 12,70,000 74,000 के करीब, जो है 12,74,00,000। अभी 12,55,00,000 हो रहा है। तो 10 साल में जो है आबादी कोई बढ़ी नहीं है। और जो 4 करोड़ लोग कम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और किसी राज्य में 50 लाख कम हो रहे हैं, किसी राज्य में जो है 80 लाख कम हो रहे हैं। तो इस हिसाब से तो 10 साल के अंदर यदि हमारे देश की आबादी पहले 10-12 साल पहले 1,40,00,000 थी, तो सारे 30 स्टेटों को मिला दिया जाए तो आबादी तो इस तरह से कम 15-20 करोड़ जो है घट जाती है। तो यानी 10-12 साल में हमारे देश में कुल आबादी का 140 करोड़ आबादी में तो 15-20 करोड़ ऐसे ही घट जाएगा 10 साल के अंदर। तो फिर तो 10 साल में कम से कम 50-60 करोड़ 100 करोड़ तक फिर आबादी घट जाएगी। तो फिर तो आबादी बढ़ ही नहीं रही हमारे देश की। ये तो भाई हमारे समझ की बात नहीं है। अब मैं अपना समझ के हिसाब से कह रहा हूँ कि लोग जब विस्थापित हो रहे हैं तो उनकी आबादी तो घट रही है। तो जो आबादी जहाँ चले गए उनकी आबादी घटेगी, लेकिन कुछ लोगों की आबादी बढ़ भी तो रही होगी। और सारे इस हिसाब से सारे लोग विस्थापित तो नहीं हो जाएंगे, सारे लोग मर तो नहीं जाएंगे हैं। उसमें तो जो है उसके हिसाब आंकड़े के हिसाब से तो जो है बढ़नी चाहिए, कुछ ना कुछ आबादी जो है वोटर लिस्ट में बढ़नी चाहिए, लोगों की आबादी बढ़नी चाहिए। तो आखिर में बढ़ क्यों नहीं रही? ये तो आबादी वोटर लिस्ट के हिसाब से चाहे जैसे भी हो वो घट ही रही है। तो अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? अब तो ये सरकार के पास इसका फार्मूला होगा। अब इसके आगे तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इस हिसाब से तो आबादी हर साल जो है कम से कम 1-2 करोड़ घट जाएगी। फिर आबादी भारत की तो कम हो जाएगी ना, फिर बहुत कम हो जाएगी। और देश जो में आबादी बहुत कम हो जाएगी तो जो है विकास ऐसे ही बढ़ जाएगा। इसके आगे और कुछ नहीं मैं कह सकता। जय हिंद, जय भारत।